की कहानी है वो इसी तरह से है, राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम, ये खुद ही मर जाएंगे खोटे कर कर काम। और मैं ये बताना चाहूँगा, पुल कोई निर्धारित अवधि में तैयार नहीं हुआ है। पुल ठेकेदार द्वारा बहुत लंबे समय बाद तैयार किया गया है, जिसके लिए उस पर कई करोड़ों रुपए की तो पेनल्टियाँ और शास्ति लगी है। वो शास्तियाँ माफ़ कर दी गई। वो किन लोगों ने माफ़ की, किनके दबाव में माफ़ की, उन सब का खुलासा होना चाहिए। और वो जो शास्तियाँ जो माफ़ की है, मतलब एक तो अच्छा काम करे तो उसे इनाम देना चाहिए, या घटिया काम करने के बाद भी वो पेनल्टियाँ माफ़ कर उसे पुरस्कृत किया गया है, उसकी जांच कराने की भी मांग की गई है। साथ ही वो जो राशि है इन ठेकेदारों से वसूली के लिए सरकार का दायित्व है, उसे वसूल करे, नहीं करे तो न्यायालय उसका उनकी वसूली कराए। ये सब चीज़ें इसके अंदर मांगी गई है। और अभी इसमें अंतरिम राहत ये मांगी गई है कि इस पुल को जब तक चालू नहीं किया जाए, जब तक इसके Maharaja Agrasen Public School, co-educational English medium school. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, science, commerce and humanities. There is no admission fees for classes pre-primary and first. तक इसके सुरक्षात्मक मापदंडों का पूरा ध्यान रखकर उसकी जांच कर ही इसको चालू कराया जाए, क्योंकि आम अजमेर की जनता की कीमत बहुत बड़ी है। शहर के अंदर पुल के ऊपर चलने वालों को नहीं, बल्कि पुल के नीचे चलने वालों को भी डर लगता है। यदि इसकी क्षति के कारण कुछ हुआ तो ये गंभीर मसला है। इसकी सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत में सुनवाई रखी गई है। अजमेर नगर पश्चिम अजमेर की अदालत में मनमोहन चंदेल जी की अदालत में इसकी सुनवाई होगी। और सोमवार को इसके अंदर जो है CEO स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड, जो अजमेर के जिला कलेक्टर महोदय खुद हैं, उन्हें पक्षकार बनाया गया तथा नगर निगम आयुक्त को पक्षकार बनाया गया, क्योंकि इन्हीं का जिम्मेदारी थी, इन्हीं का दायित्व था। तो इनसे ये भी अनुरोध है कि इनसे जो जवाब तलब किया जाएगा तो अब सारे दस्तावेज न्यायालय की पड़ताल पर आने चाहिए। और कोई मांग ऐसी नहीं है कि इनके खिलाफ हो, बल्कि आम जनता के हित में ये मांगे हैं और इसे अनुतोष के तौर पर मांगा गया है। अजमेर एलिवेटेड रोड, जिसे राम सेतु ब्रिज भी कहा जाता है, 3 तारीख को उसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें देखी गई। करीब से देखने पर पता चला कि वो अंदर से पूरी तरह से खोखली है। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रकरण इसलिए प्रस्तुत किया है जिससे ये पता लगाया जा सके कि इसमें किस तरह की सामग्री व मापदंडों का प्रयोग किया गया है, जिससे जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की जा सके एवं आगामी भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की समस्या अजमेर निवासियों को देखनी ना पड़े एवं सामग्रियों के मापदंडों का दरकिनार न करके सही तरह से उपयोग किया जा सके। धन्यवाद। ये एलिवेटेड रोड पर जो अभी ध्वस्त हुई है और जो जानलेवा साबित हो रही है, उस संबंध में आज जन प्रतिनिधित्व दावा पेश किया गया है जितेश धनवानी और मुकेश पुरी के द्वारा, जिसके अंदर जो एलिवेटेड रोड है उसका कम समय में ही उसका इस प्रकार से होना शहरवासियों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है और एक जानलेवा साबित होने की लोगों में हो रही है कि उसका उपयोग एक घटिया सामग्री उसमें काम में ली गई है और इतने कम समय में उसका इस तरीके से हो जाना एक चिंता का विषय है शहरवासियों के लिए, जिसके संबंध में आज न्यायालय पश्चिम में एक परिवाद पेश किया गया है और उसमें ये चाहा गया है कि इसकी जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जाए और इस पैमाने तक की जाए कि उसके उपयोग में शहरवासियों के किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि ना हो और वह पूर्ण रूप से सुरक्षित हो। उसके पश्चात ही उसमें आगे की कोई उसके उपयोग की कार्रवाई की जाए और सभी सुरक्षित पैमानों को ध्यान में रखते हुए उसकी गहराई से जांच हो और जो इसमें घटिया सामग्री है वह जो भी अनियमितताएं पाई गई है उस संबंध में विस्तृत चीज़ सामने है। संजीव रोहिला, एडवोकेट। इंजीनियर, जब सिविल इंजीनियरों से जब इसकी देखरेख होनी थी, जब निर्माण की पुष्टि हर एक चरण में होती है, हर एक चरण में इसकी टेस्टिंग होती है, मौका रिपोर्ट होती है, उसके बावजूद ये किस तरह से घटिया ब्रिज बनकर तैयार हुआ वो पूरी अजमेर शहर की जनता के सामने है। अब जब क्योंकि सच्चाई सामने आ गई तो उसके बाद सब बोल रहे हैं इसकी जांच कराएंगे। मंत्री भी अजमेर आने लग गए जो नहीं आते थे। अरे भाई, पहले आप लोग कहाँ थे? अजमेर शहर में 25 साल से राज करने वाले लोग आंख बूंद कर उस वक्त भ्रष्टाचार की बैठ के अंदर जो लोग शामिल थे वो अब दबी आवाज़ में कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे। अरे भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी कोई पुल बनता है, कोई ब्रिज बनता है, उसकी निर्धारित जांच होकर ही हर पैमाने पर, चाहे वो पिलर बने, चाहे उसकी फर्स्ट लेयर बने, सेकंड लेयर बने, पहली भुजा बने, दूसरी भुजा बने, हर स्तर पे एक जांच होती है। तो वो पहले जांच सही नहीं हुई थी,
तो जब जांच पहले सही नहीं हुई थी इसलिए अब जांच कराने की जरूरत पड़ रही है, तो उन दोषी अधिकारियों का क्या, जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया, उस कंपनी का क्या, उस ठेकेदार का क्या, तो उन सब पर कार्रवाई करने के लिए इस याचिका के अंदर मांग की गई है। और याचिका में ये भी मांग की गई है कि क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था और जो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से, कोई 1000-2000 रुपए में नहीं बनाई है। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदार गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182 9610333400।